मनु, प्लीज़ बताना यहाँ पे मंदिर के बारे में। यहाँ ये एक्चुअली मैंने जितना देखा है, जितना रिसर्च किया है, यहाँ पर जूलिया रॉबर्ट्स आई हुई है और तुम्हारा स्टीव जॉब्स आए हुए हैं और मार्क जुकरबर्ग ने भी जिक्र किया था कि ही केम टू दिस प्लेस एंड एंड मतलब स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को बताया था कि यहाँ पर आना, तो फिर वो आया था और फिर उसको भी मतलब काफ़ी जो है ना एनलाइटनमेंट हुआ था यहाँ। उसके बाद ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल और एक रामदास गोइंग होम करके नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है जिसमें वो बंदा रामदास होता है, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा था काफ़ी, उसकी भी लाइफ में कैसे ट्रांजिशन हुआ, एक्सीडेंट हुआ, फिर कैसे वो आउट हुआ उस चीज़ से, और इनका वो सेवक था, इनका ना इन महाराज का शायद वो सेवक था, तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं आप, यू नो। तो महाराज का इन्फ्लुएंस रहा है उनकी लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस रहा है परसेंट। अच्छा, आप बता रहे थे ये पूरी हिस्ट्री की अवतार हैं बाबा जी हनुमान जी के, बताइए। इनको कहा जाता है हनुमान जी के अवतार हैं ये, और ये बेसिकली मथुरा वृंदावन में ही रहा करते हैं, गर्मियों के टाइम पे रहते थे, और सर्दियों मतलब ये गर्मियों के टाइम पे यहाँ आ जाते थे, ठीक है। तो और क्या था कि इनका ये प्लेस ज़्यादा सुर्खियों में तब आई जब फेमस सेलिब्रिटीज यहाँ पर आए। इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि स्टीव जॉब्स उनके जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, वो यहाँ आए थे अपने डाउनफॉल में, तो उसके बाद यहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली, इंस्पायर हुए, मोटिवेट होकर उन्होंने एप्पल का फिर उन्होंने क्रिएशन किया, वो सब किया। और उसके बाद उन्होंने जब मार्क जुकरबर्ग का डाउनफॉल आ रहा था फेसबुक को लेके, तब उन्होंने एडवाइस दी थी कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो वो यहाँ कैची धाम आए थे, यहाँ रुके थे कुछ टाइम, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ये उनका जहाँ पर वो गर्मियों मतलब सर्दियों में गर्मियों में आते थे, और एक उनका है वृंदावन में। अच्छा, एक वृंदावन में भी इनका आश्रम है नीम करौली जी का, ठीक है। बाकी आपको हम रिसर्च करके बता। तो बात करते हैं नीम करौली बाबा जी की। आमतौर पे लोग नीम करौली बाबा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में नीम करोरी बाबा हैं ये। और इनको जाना इसलिए जाता है मेजरली, जो 80% ऑफ शायद जनता ये जानती है कि स्टीव जॉब्स इनके पास आए थे, और स्टीव जॉब्स के कहने पे फिर मार्क जुकरबर्ग इनके पास आए थे। तो जब उनके डाउनफॉल का टाइम था, तब वो इनके पास आए थे, इनके आशीर्वाद लेके तब इन्होंने अपनी प्रोग्रेस आगे शुरू करी थी, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी थी। तो सन 1900 में इनका जन्म हुआ था, और सन 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। डायबिटिक कोमा में चले गए थे ये। तो इनका जो पूरा जीवन काल था एक संत की तरह गुजरा है, और इन्होंने अपने विचारों में यही सबको आशीर्वाद दिया है और यही सबको बोला है कि सब एक हैं, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, फीड एवरीवन एंड रिमेंबर गॉड। इनकी एक कहानी बहुत फेमस है, कहानी कहें या फैक्ट है वो, कि एक बार ये बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तो ट्रेन के ड्राइवर ने, कंडक्टर ने इनको या टीटी ने इनको उतार दिया था। उसके बाद ट्रेन चालू ही नहीं हुई। उसके बाद सबके रिक्वेस्ट करने पे कि साधु बाबा को वापस बुला लो ट्रेन में, तब ये चालू होगी, तब उन्होंने बुलाया उनको, और तब उनके आशीर्वाद के बाद वो ट्रेन चली। और तब उन्होंने बोला कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं, नीम करोरी एक जो जगह का नाम है ये गांव का, वहाँ पे कोई स्टेशन नहीं था, तो बहुत दूर तक आते थे श्रद्धालु बोलो या उनके मिलने वाले, तो बहुत दूर से पैदल चलते थे वो ट्रेन से आके, तो यहाँ एक स्टेशन बनाया जाए। तब जब उसके बाद ट्रेन चल पड़ी, और उसके बाद वहाँ पे बनाया गया एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम था नीम करोरी। और इनके आश्रम वृंदावन में और कैंची धाम में, जो नैनीताल से 17 किलोमीटर है। तो ये दोनों जगह इनके मेजर आश्रम है। वैसे इनके आश्रम शिमला में भी हैं और ऋषिकेश में भी हैं। तो ये इन्होंने प्रीचिंग दी थी अपनी सारी उम्र, और इनको हनुमान जी का अवतार भी माना गया है। तो एक किताब है मिरेकल ऑफ लव, जो कि रामदास जी ने लिखी हुई है। तो वहाँ पे इनके बारे में लिखा गया है कि इनकी कोई बायोग्राफी हो ही नहीं सकती। इनको कितने ही अनगिनत नामों से जाना जाता था अलग अलग जगह पर। वृंदावन में इनको मिरेकल बाबा बोला जाता था, और नीम करोरी इनका नाम पड़ गया। असली नाम इनका लक्ष्मण दास था। कोई इनको हांडी वाला बाबा बोलता था, तिकोनिया वाला बाबा बोलता था, तपस्या वाला, साधना वाला बाबा बोलता था। और जो वैसे जो लोकल्स हैं वो इनको महाराज जी के नाम से जानते हैं।
इनका जो प्रसिद्ध नाम है वो महाराज जी नाम है।